हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रेशियो का अगला पार्ट जो कि 2023 में आए हुए अल्टीमेट क्वेश्चन को आज रीड करने वाले हैं। और साथियों, हमारा जो है बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया, इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और साथियों, आज की क्लास में हम अल्टीमेट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, टफ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और साथियों, आज की क्लास में हम राशियों के वितरण से रिलेटेड क्वेश्चन को हम रीड करने वाले हैं। तो साथियों, बने रहिएगा लास्ट तक के वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ से कुछ क्वेश्चनों को पहले रीड कर लिया था। आज हम देखेंगे राशियों का वितरण। चलिए, बहुत ही बढ़िया साथियों, देखेंगे हम जो हमारे पास में जो राशियां होती हैं, जो रुपए होते हैं, उन्हें किस तरीके से रेशियो में डिवाइड किया जाता है। और साथियों, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से एग्जामिनर हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए आइए देखेंगे इससे रिलेटेड। साथियों, ये 2019 का काफी अच्छा क्वेश्चन था, हमें लगा इसे हमें पढ़ना चाहिए, इसे लिया गया है। साथियों, ये 19 का डाटा है, इसे भी लिया गया है। फिर साथियों, हम आ गए एसएससी CHSL 2023, 23। तो साथियों, देखेंगे अपडेट क्वेश्चन के साथ में आपको जो है अल्टीमेट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, आते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन 19 का तो है जरूर, लेकिन काफी अच्छा साथियों। चलिए, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, एक बात है, ये जो डाटा है हमारा एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम में दीजिए, एक बार कंप्लीट मैथ्स पढ़िए और इसके बाद में आप एग्जाम हॉल में जाकर देखिए। आपको साथियों हमारी क्लास में क्या क्या देखने को मिलेगा, हम इसकी चर्चा करते हैं। हमने कहा कि हमारी क्लास में आप देखेंगे कि आप जो है सबसे बड़ी लड़ाई जो है हमारे पास में टाइम की, हम टाइम का विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरी बात साथियों, आपके पास में क्वेश्चन को पढ़कर समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी समझाया जाता है। ऑप्शन अप्रोच होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद में साथियों, आप जो है कैसे लगाएंगे मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, इसके बाद में रेशियो कैसे लगाएंगे आप। तो सारी की सारी जो कहानियां हैं, हर तरीके से आपको जो है यहाँ पर समझाई जाएगी। कॉन्सेप्ट लेवल पर आपको स्ट्रांग बनाया जाएगा। तो चलिए आइए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का कहना क्या है। आ जाइए। 8,000 रुपए ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उनमें क्रमशः 500, 200 और 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। क्या बात है साथियों, 8,000 रुपए का वितरण इस तरीके से है कि इसमें से 500, 200 और 100 रुपए के नोट जो है साथियों वितरित किए जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में आप ये देखेंगे उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का जो अनुपात है वो साथियों 15x, 2x और हमारे पास में कितना है, 3x है। आप ये देख पा रहे हैं कि राशियों का अनुपात है। और दोस्तों, अनुपातिक राशि फिक्स नहीं होती है, इसलिए हमने कहा कि हमारे पास में राशियों का जो अनुपात है दोस्तों, इसे हम ले लिया जाए तो हमारे पास में आपको ये देखने को मिलेगा कि राशि जो है हमारे पास 15x, रेशियो हो जाएगा 2x और रेशियो हो जाएगा साथियों हमारे पास 3x। इस तरीके से हमने जो है टोटल 8,000 राशि का हमने वितरण किया है। चलिए आइए साथियों, 15x किसकी नोटें हैं, 500 की नोट है दोस्तों। ये हमारे पास 2x 200 की नोट है। और इसी तरीके से दोस्तों 100x किसकी नोट है, ये जो है साथियों, ये जो है 3x के रूप में 100 की नोट को जो वितरित किया गया। अब आप देखेंगे कि टोटल राशि हमारे पास साथियों रेशियो में कितने प्रकार से है, 15, 2, 17, 3, 20। मतलब साथियों टोटल राशि मेरे पास 20x बन रही है, जिसकी वैल्यू एग्जामिनर दे रखा कितनी है दोस्तों, 8,000। कितनी है साथियों, 8,000। चलिए देखेंगे आप, तो हमारे पास में ये राशि हो चुकी है 8,000 रुपए। अब आप देखेंगे साथियों कि ये 20x की वैल्यू 20 से कितने बार साथियों, ये हो जाएगा 4 बार। सिंगल x की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई है, 400 रुपए। तो आपने देखा कि सॉरी साथियों, सिंगल x की वैल्यू जो है हमारे पास है 400 है। अब आप देखेंगे कि 500 की नोट का रेशो कितना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो साथियों देखिएगा कि हमारे पास में 500 की नोट 15x है, मतलब हो जाएगा हमारे पास में, बहुत बढ़िया। तो सिंगल x की वैल्यू 400 है, 15 गुणा 4, x का मान राशियों में रखेंगे तो दोस्तों 500 की जो नोट बनेगी इस तरीके से बनेगी कि 500 की जो नोट है 15 गुणा 400 मतलब हो जाएगा साथियों 60, मतलब 60। ये हो गया हमारे पास में
₹6000 बनेंगे 500-500 की नोट के। साथियों 200-200 की नोट के जो है कितने रुपए बनने वाले हैं? साथियों ये जो एक्स है ना, ये राशियों का अनुपात है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने कहा कि 500 रुपए के 6000 बन रहे हैं। साथियों इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 8 मतलब 800। 200 की नोट के टोटल साथियों 800 रुपए बन रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कोरिया का भी स्टूडेंट बोल रहा सर समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप तो फिर इंडिया से हैं। चलिए आइए साथियों हम देखेंगे x की वैल्यू 400 है तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200। मतलब ये राशि है साथी, ठीक है ना, ये इतने रुपए बन रहे हैं हमारे पास में। अब आप बताइए 6000 रुपए जो बन रहे हैं वो 500-500 की नोट से बन रहे हैं, तो नोटों की संख्या क्या होगी दोस्तों, चलो देखते हैं। तो हम बता देंगे यहाँ पर कि हमारे पास में जो नोटों की जो संख्या है साथियों इस तरीके से होगी। 6000 बनने के लिए 500-500 की कितनी नोटें चाहिए साथियों, 2 नोट पे 1000, तो 6000 के लिए हमारे पास में नोटों की संख्या 12 होगी। साथियों इसी तरीके से आप देखेंगे एग्जामिनर ने बोला नोटों की संख्या का अनुपात, उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, अब हमने कहा कि हमारे पास में 200 रुपए के, हमारे पास में 800 रुपए हैं 200 रुपए की नोटों के, तो हमने कहा कि 800 रुपए कितनी नोटों में बन जाएंगे दोस्तों 200 की, तो 800 रुपए बनने के लिए 200 की हमारे पास 4 नोटें चाहिए। और इसी तरीके से दोस्तों 100 रुपए की कितनी नोटें चाहिए कि 1200 बन जाएगा, तो 12 नोटें चाहिए। और इन्हीं में एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है, रेशियो। चलिए बहुत बढ़िया मेरे साथियों, हम इसका रेशियो बनाते हैं। 4 1 4, 4 3 12 और ये 4 3 12, ये रहा दोस्तों आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। साथियों ये आप जो है अल्टीमेट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन जिसे भी समझ में आया जरूर बताइएगा, समझ में आएगा ही आएगा, फिर भी अगर नहीं आया हो तो बताइएगा, आपके पास में आप इस बात के लिए आजाद हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों तक के इस कॉन्सेप्ट को आप पहुंचाइए। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये साथियों हमारे पास में फिर से आया 2019 का सीजीएल का क्वेश्चन, काफी प्यारा क्वेश्चन है, हमने इसे भी ले रखा आप लोगों के लिए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों एग्जाम हॉल में इसे कैसे बनाया जाएगा। चलो आ जाइए, x रुपए की राशि है साथियों, और हम क्या काम कर रहे हैं, एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का जो अनुपात है वो 7:12 है। साथियों आपको हमने बड़े प्यार से समझा रखा है कि रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो ए रेशियो बी इक्वल है साथियों 7:12। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि B रेशियो C आपको नजर आ रहा होगा, B तथा C के हिस्से का अनुपात साथियों 8 रेशियो हमारे पास में क्या हो जाएगा 5। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं A रेशियो B रेशियो C निकालता हूं तो इसके लिए हमने आपके खास कॉन्सेप्ट पहले समझा रखा कि A रेशियो B रेशियो C अगर 3 है तो दोस्तों पहले रेशियो से पहले का गुणा कर दीजिए, आपका जो है A आ जाएगा। तो चलिए 7 8 56 दोस्तों 56 आ गया ए का रेशियो। इसी तरीके से पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट, इनका गुणा करेंगे तो सेकेंड वाले रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात दोस्तों किसकी मिलेगी, बी की मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, 12 गुणा 8 साथियों क्या हो जाएगा 96 वन टाइम पे, और इसी तरीके से लास्ट का गुणा करेंगे लास्ट वाले की मिल जाएगी साथियों 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। उम्मीद करता हूँ ये रेशियो आपको समझ में आया होगा। राशि कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना लेंगे। चलिए आइए साथियों हम देखते हैं इसे, यहां पर भी वही मिलेगा। देखिए ये करने का तरीका होता है 7 8 56 रेशियो 12 8 96, रेशियो हो जाएगा साथियों 12 पंचे 60। अब मैं देख रहा हूं एग्जामिनर बोल रहा है कि ए और सी के हिस्सों में, दोस्तों ए और सी के हिस्से में जो अंतर है वो 214 रुपए का है। चलिए आइए साथियों हम इस अंतर को समझते हैं कि 214 रुपए, तो हमें ये बात तो नजर आ रही है कि ए और सी में अंतर कितने का नजर आ रहा है साथियों, ये ए का डाटा है और ये सी का डाटा है। देखिए ये तरीके में हमने जो है क्या काम किया, 4-6 सेकेंड बचा लिए दोस्तों। पेन फ्री कंटेंट क्वेश्चन में हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए आइए समझते हैं साथियों, हमने कहा कि अंतर मुझे कितने का नजर आ रहा है, 4 रेशियो का नजर आ रहा है। तो 4 रेशियो की जो वैल्यू है ना दोस्तों कितनी है 214।
तो आप बोलेंगे कि सर सिंगल रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। बिल्कुल भाई, ये हो जाएगा 107 के बटे 2 हो जाएगा साथियों सिंगल रेशियो की वैल्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे, एग्जामिनर बोल रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, और x क्या था दोस्तों, x एक राशि थी, तो वो राशि कितने रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो साथियों ये हमारे पास में टोटल कितने में डिवाइड हो रही है, ये हो रही है 15, मतलब ये हो जाएगा 90 50 140, मतलब हो गया 200 60 200 और 6 6 12 212। साथियों ये टोटल इनका हम सम कर देंगे तो इतना भाग हमारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल राशि। चलिए आइए, टोटल जो हमारे पास में जो राशि है वो हमारे पास में दोस्तों कितना है, 56 प्लस हो जाएगा 96 प्लस हो जाएगा हमारे पास में 60, ये हो जाएगा साथियों इतना आर हमारे पास में टोटल राशि है। अब साथियों आप ये देखेंगे, चलिए उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अल्टीमेट क्वेश्चन, इसके बाद 23 वाले लगने वाले हैं। आप अभी रेलवे में होने वाली एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आगामी साथियों ग्रुप डी हो, एसएससी में साथियों आपका कोई भी एग्जाम दीजिए, आप स्टेट लेवल में किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा हेल्प करने वाले हैं। चलिए आइए साथियों, एक्स की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी टोटल, हम ये देख पा रहे हैं कि हो जाएगा 140 200 212। तो साथियों सिंगल आर की वैल्यू मेरे पास में 107 के बटे 2 है। मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मुझे तो चाहिए, एक सेकेंड, मुझे चाहिए साथियों हमारे पास में, चलो देखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, मुझे चाहिए साथियों टोटल आर मुझे मिल रहा है 212 आर, और 212 आर, और साथियों सिंगल आर की वैल्यू मेरे पास 107 के बटे 2 है। आप देखेंगे 2 से कैंसिल करेंगे 106 आएगा, तो यूनिट डिजिट अलग अलग है सबका, तो 6 7 42, मतलब यूनिट डिजिट साथियों 2 आएगा। आपका ये रहा डी नंबर का आंसर। तो इसी तरीके से आपको जो है एग्जाम हॉल में समय बचाना है, एक काम आपके लिए साथियों आप बनाते रहिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमने यूनिट डिजिट लगाया और डी ऑप्शन उड़ा दिया, तो इसे ही बोलते हैं कि हाँ ऑप्शन पे आप पे आक्रमण करने की कला है। चलो साथियों इस तरीके से हम ऑप्शन पे आक्रमण करेंगे। अब आते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथियों कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों हम केवल एक ही चीज तो आपसे मांगते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, और देखिए सारी की सारी मेहनत, अपडेट क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 आपका साथियों 2/11/2023 का क्वेश्चन पढ़िए साथियों। चलो बनाते हैं, एक धनराशि को एबीसी में 4 3 और 6 के अनुपात में बांटा गया। ये बोल रहा है साथियों यदि सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है तो ए व बी को कितनी धनराशि, तो ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं खास बात लिख रहा हूं, ये वैसे पेन फ्री है। दूसरी बात साथियों, ये जो है आपके पास में 20 से लेकर 25 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जो है ना साथियों वो किसकी है, टाइम की है। चलिए आइए अब हम देखते हैं, हमने कहा कि हमारे पास में इस रूप में बांटा गया है राशि को। एग्जामिनर ने बोला यदि सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों अपनी प्यारी प्यारी नजरों से आप क्वेश्चन को देखिए, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों एक जो है सी का जो हिस्सा है बी से कितना ज्यादा है, तो हम देख पा रहे हैं ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है, तो सी का हिस्सा साथियों बी से 3 ज्यादा है, मतलब 3 रेशियो ज्यादा है, अनुपात है, रेशियो है साथियों। तो हमने बोला 3 रेशियो ज्यादा है, और इसी की वैल्यू रुपयों में क्या बता रहा है कि 600 रुपए अधिक है, तो 3R की वैल्यू दोस्तों 600, सिंगल आर की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी 200। अब साथियों एग्जामिनर ने क्या पूछा, ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी, तो दोस्तों ए को बी से, अब आपको पता है ना दोस्तों कि ए बी और सी में अनुपात दे रखा है 4
3 और साथियों किसका 6 का। तो ए को बी से सिंगल आर ज्यादा नजर आ रहा है साथियों, आप देख पा रहे होंगे। तो सिंगल आर की वैल्यू 200 रुपए रखी हुई है, मतलब आपका जो आंसर होगा वो ए नंबर का क्या होगा साथियों आंसर होगा। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसे मैं एक बार पेन फ्री बताता हूं आप लोगों को। आ जाइए दोस्तों, देखेंगे पेन फ्री कैसे बनाना है। एबीसी में रेशियो 4-3-6 का है साथियों। सी का हिस्सा बी से 600 अधिक है। रेशियो में देख रहा हूं मैं 3 अधिक है, 3 की वैल्यू 600 तो 1 की वैल्यू 200। बोल रहा है दोस्तों ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी। रेशियो में एक का रेशियो बी से 1 ज्यादा है और 1 की वैल्यू 200 है, इसीलिए साथियों मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया माहौल साथियों, अल्टीमेट माहौल। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम देखेंगे इसी तरह से अगले क्वेश्चन को। पेन फ्री कंटेंट साथियों पसंद आ रहा हो अवश्य इसका जो है हमें बताइए कि हाँ सर बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम देखेंगे हमारे पास में दोस्तों ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन। चलिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 1 करोड़ का क्वेश्चन 2 करोड़ का क्वेश्चन, ठीक है ना साथियों हम चलो आ जाइए। हमारे पास में 29,120 को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2.5 गुना हो और दोस्तों बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/5 गुना हो। क्या बात है दोस्तों, बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना था। अल्टीमेट क्वेश्चन साथियों। चलिए प्यार से बनाते सभी लोग। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं आपको स्पीड से कि आंसर क्या होने वाला है, इसके बाद में हम यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहले मैं बता रहा हूं शॉर्ट में, इसके बाद भी हम इसका विस्तृत समझने वाले हैं। आइए देखिए, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2.5 गुना है, मतलब साथियों ये हो जाएगा हमारे पास में ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का 2.5 गुना है। बी के हिस्से का 2.5 गुना मतलब साथियों 5/2 और बी इधर आ जाएगा, मतलब साथियों मेरे पास में जो ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी साथियों 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आप देखिए ए जो है बी का 2.5 गुना है, 2 का 2 गुना 4 और हाफ 1 मिलाकर क्या हो गया 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रेशियो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम और डिटेल्स बताएंगे, पहले इसका शॉर्ट देखिए। फिर ये बोल रहा है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/5 गुना है, मतलब दोस्तों अब इसने बोला कि अब हमें चाहिए बी और सी में रेशियो। तो चलो आ जाइए साथियों, बी रेशियो सी की अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा बी का जो हिस्सा है सी के हिस्से का 5 1 5 + 1 6 6/5 है। इसका मतलब साथियों मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहीं पर समझ में आ जाए। दोस्तों बी का जो हिस्सा है वो किसके बराबर है सी के हिस्से का। बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से का 5 1 5 + 1 6 6/5 गुना है। बी अपॉन सी इक्वल साथियों हो जाएगा 6/5। इसका मतलब दोस्तों बी 6 भाग है और सी मेरे पास में 5 भाग है। उम्मीद करता हूं साथियों यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि देखिए 2 रेशो है तो पहले से पहले वाले का गुणा देखिए हमने बार बार बता रखा आपको, तो 5 गुणा 6 क्या हो जाएगा 30। पहले वाले का लास्ट और सेकेंड रेशियो का फर्स्ट मिडिल वैल्यू देगा आपको, तो 6 गुणा 2 क्या हो जाएगा साथियों 12 और लास्ट का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 10। इस अनुपात में दोस्तों इस राशि का वितरण हुआ है। हमें बी का हिस्सा बताना था। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आ जाइए। अगर इसमें कुछ रेशो मिल रहा है हम रेशो देख लेते हैं साथियों। मुझे लग रहा है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 15 बार, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। आइए साथियों 15 6 हो जाएगा 21 और ये हो गया मेरे पास 21 5 हो गया दोस्तों मेरे पास में 26। 26 रेशियो की जो वैल्यू है, या एक्स ले लें या आर ले लें, बात तो एक ही है साथियों, 29 120। अब आइए साथियों आप देखेंगे कि मेरे पास में मैं यहाँ पर
इतना करने के बाद में दोस्तों मेरे पास में ऑप्शन अप्रोच क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, हमारे पास में ऑप्शन अप्रोच क्या है दोस्तों, हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए हो जाइए तैयार साथियों ऑप्शन से लड़ने के लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, हम कैंसिल नहीं किए बिना भी हम इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। चलो आ जाइए देखते हैं। अब एक बात बताइए मुझे कि मेरे पास में आप ये देखेंगे कि सिंगल आर में आप ये देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं ये 6R है, ये 5R है और ये 15R, अगर दोस्तों बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू साथियों 6R है मेरे पास में, और 6R मतलब अब देखिए सिंगल आर में क्या 26 में साथियों 3 नजर आ रहा है? जी नहीं, 26 में 3 नजर नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि दोस्तों 6R में 6 है, 26 में अगर मेरे पास में 3 होता तो हो सकता है कि रेशियो में उपस्थित 6 के 3 को वो कैंसिल करता, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करेगा। मतलब साथियों ऑप्शन का वह आंसर होगा कि रेशियो में 6 है और साथियों 6 में क्या है, 3 है, इसीलिए मेरा जो आंसर होगा साथियों 3 का मल्टीपल होगा, या ऑप्शन का वो आंसर जिसमें 3 से भाग जाएगा। चलिए आइए साथियों देखते हैं 3 से किस में भाग जा रहा है। 6 कट गया, 9 कट गया, 4 नहीं कट रहा है साथियों, 7 + 2 9 कट गया, 8 बच रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। अब हमने कहा 7 1 8 4 12, इसमें भाग जाएगा। और साथियों इसको हम देखें 6 2 9 और ये 6, मतलब साथियों आपके 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन रह गए। क्या बात है, अगर पूरे कट जाते तो यही हमारा क्या होता, आंसर होता। चलिए आइए अब मैं इसको आपको जो है पूरा समझाता हूं साथियों क्या होगा। चलो देखेंगे, आ जाइए सभी, आ जाइए साथियों। सिंगल आर की जो वैल्यू हो जाएगी 26 से साथियों एक बार बचा मेरे पास में 3, अब साथियों 31 हो गया, फिर से 26 1 26, अब साथियों मेरे पास में कितना बच रहा है, मेरे पास में बचा साथियों कितना, 31 था, 5 बचा है, 2 लूंगा 52 हो जाएगा। तो 26 गुणा 2 क्या हो जाएगा साथियों 52, ये हो गया 1120। अब बी का मान कितने आ रहे हैं दोस्तों, बी का मान मेरे पास में 6R है, इसीलिए 1120 इनटू क्या किया जाएगा 6, तो 6 2 12, इकाई में 2 वाला आंसर होगा साथियों। सी नंबर का क्या हो जाएगा मेरा आंसर, देखिए 6 गुणा 2 12, मतलब साथियों लास्ट में 20 मिलेगा ना कि 40 मिलेगा। ये मेरा साथियों क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट स्पीड से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथियों बने रहिए लास्ट क्लास तक के अल्टीमेट क्वेश्चन सीखने के लिए। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। साथियों पसंद आया हो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा साथियों आपके पास में फिर से एसएससी एमटीएस 5/9/2023। साथियों आप देखेंगे हम मैक्सिमम क्वेश्चन 2023 के रीड कर रहे हैं और सारे के सारे अल्टीमेट क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। दोस्तों आज के टाइम पे एग्जामिनर क्या कह रहा है हम उसे पकड़कर चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो आइए इसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये बोल रहा है 66,000 रुपए को आशा, भूपेंद्र और गार्गी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि आपके पास में आप ये देखेंगे दोस्तों इस प्रकार बांटा गया है कि उनके हिस्सों का अनुपात निम्न अनुसार हो। आशा भूपेंद्र 9:5। एग्जामिनर बोल रहा है साथियों आशा है और भूपेंद्र है, इनका जो रेशियो है साथियों 9:5 है। दूसरी बात एग्जामिनर ने बोला भूपेंद्र और गार्गी का जो रेशियो है 2:3 है, तो भूपेंद्र और जो साथियों जो मेरे पास में गार्गी का जो रेशियो है वो 2:3 है। चलिए आइए यहाँ पर आप देखेंगे आपने रेशियो अच्छे से पता कर लिया है, तीनों के बीच में किस तरीके से राशियों का वितरण हुआ है आइए दोस्तों हम समझते हैं। तो मेरे पास में आशा बाई, चलिए बहुत बढ़िया, मैं आपको दोस्तों जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब हम आपको आशा बाई और साज बाई की कहानी बताएंगे। आशा मतलब साथियों क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल,
सास मतलब साथियों साइड एंगल साइड। चलिए बने रहिएगा, वेट करें साथियों ज्योमेट्री की क्लास का। ये हो जाएगा आशा, इसके बाद में हमारे पास भूपेंद्र, और इसके बाद में साथियों मेरे पास में गार्गी। चलिए आइए, हमने आपको एक बात बता रखी है यार कि आपको ना पेन कम से कम चलानी है। अब सर कैसे चलाएंगे? एक बार भूपेंद्र को 5 बोला गया और एक बार 2 बोला गया, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पहले वाले का रेशियो के लिए पहले से पहले का गुणा करो, 9 2 18 हो गया साथियों। अच्छा, सेकेंड वाले के लिए पहले रेशियो का लास्ट और दूसरे रेशियो का फर्स्ट, मतलब साथियों भूपेंद्र के लिए ये किया जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए क्या काम किया गया है हमारे पास में, 5 2 10। इसी तरीके से गार्गी के लिए साथियों लास्ट वाले का रेशो, तो लास्ट से लास्ट का गुणा करेंगे अब हम। तो गार्गी के लिए हो जाएगा क्या दोस्तों, 5 से 3 का गुणा हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 5 3 15, क्या अगर कोई हमारे पास में यहाँ पर साथियों कोई अनुपात नजर आ रहा है? जी नहीं, 18 10 15 ही है, इसमें कोई रेशियो नहीं है। अब चलो आप देखेंगे, ये बोल रहा है आशा को कितने रुपए मिलने चाहिए। आशा का रेशो साथियों 18 है, क्या बात है, जबकि सभी राशि कितने भाग में हो चुकी है। चलिए आइए 18, और ये हो जाएगा साथियों मेरे पास में 28, और इसी तरीके से हम देखेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 18 10 हो जाएगा हमारे पास में 28, और ये हो गया 15, तो 33 10 हो जाएगा 43। एक सेकेंड साथियों, कहीं मिस्टेक हुई। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये मिस्टेक हुई थी, माफी चाहेंगे। ये हमारे पास में देखिएगा, हमने कहा राशि कैसे कैंसिल नहीं हो रही है, ये हमारे पास 2 रेशियो 1 है दोस्तों, हमने 3 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, तो हमारे पास में गार्गी का रेशियो 5 1 क्या हो जाएगा 5। अब साथियों आप ये देखेंगे कि मेरे पास में टोटल जो राशि बन चुकी है 18 10 28 प्लस 5 33, 33 एक्स बन चुकी है। और साथियों आप देखेंगे सभी में एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33 एक्स की वैल्यू साथियों 66,000 है। सिंगल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 2000। हमें किसका मान चाहिए? आशा के पास कितनी राशि है? आशा बाई के पास साथियों 18 भाग राशि है, तो 18 एक्स, आशा का मान हो जाएगा साथियों 18 एक्स बराबर 36। 36 18 गुणा 2000 मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 36,000। चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूं साथियों ये बात भी आप सभी को समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, नहीं होने देंगे दोस्तों आपकी मेहनत निरर्थक, नहीं होने देंगे आपकी मेहनत निरर्थक, क्योंकि आप अब जुड़ चुके हैं किसके साथ? एकेडमी सार्थक। चलिए बहुत बढ़िया, तो साथियों पुनः आपका दिल खोलकर स्वागत है सार्थक एकेडमी बालाघाट में। चलिए बहुत ही बढ़िया, और आप इसी तरह से बने रहिए सार्थक लर्निंग हब चैनल के साथ में। तो दोस्तों आप देखेंगे इसी तरह से अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में ये रहा आपके पास में MTS 6/9/2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, तो दोस्तों चलिए हम आपको इसके लिए थोड़ा समय दे रहे हैं 8-10 सेकेंड का, ताकि आप इसे पढ़ पाएं। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, इसे आप रीड कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। पढ़ा जाए दोस्तों। क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि ये क्वेश्चन साथियों पेन फ्री होना चाहिए। दूसरी बात साथियों, इस क्वेश्चन को बनाने में 15 से 20 सेकेंड लगने चाहिए, और यही होगा, हम अभी बनाएंगे, आप सभी के साथ मिलकर बनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़कर हुआ होगा दोस्तों। ए निश्चित धनराशि को A B और C, देखो कोरिया का स्टूडेंट का भी फोन आया था, बोले सर मजा आ रहा है, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा साथियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और अवश्य ही क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और फटाफट लाइक करने में देरी ना करें, क्योंकि इधर भी साथियों आपके लिए हम देरी नहीं करते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट और मेहनत के लिए। चलो आइए, तो एक निश्चित धनराशि को A B और C के बीच में 2 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन साथियों गलती हो गई। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है कि 5 2 और 7 में बांट दिया गया। तो साथियों सी पर तो कोई इफेक्ट ना पड़ा, इफेक्ट पड़ गया ए और बी पर। ए को 3 रेशियो ज्यादा मिल गया है, और बी को साथियों जो है 3 रेशियो कम मिल गया है। अब क्या बात करें हम?
लेकिन साथियों राशि तो उतनी ही है। अब ये बोल रहा है इस प्रकार से बी को 150 रुपए की हानि हो गई। क्या बात है दोस्तों, आइए 150 रुपए की हानि होने का अर्थ है कि बी को साथियों 150 रुपए कैसे मिले हैं, कम मिले हैं। तो साथियों आप देखेंगे कि बी को 150 रुपए कम मिले हैं। अब आइए बी का रेशो क्या नजर आ रहा है साथियों, बी का रेशो पहले 5 था, 5 से घटकर क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। मतलब दोस्तों 3 रेशो कम हो गया। तो बी को साथियों आप देखेंगे कि बी के लिए आपके पास में 3 रेशियो कम हो गए, और रेशियो में 3 रेशियो कम हुआ, लेकिन पैसे में दोस्तों 150 रुपए कम हो गए। इसका मतलब सिंगल आर की जो वैल्यू है साथियों वो हमारे पास कितने रुपए है, 50 रुपए। सिंगल आर की वैल्यू मेरे साथियों कितने हैं, 50 रुपए। तो आपको बताना था कि धनराशि क्या है। तो साथियों मेरे पास में जो टोटल जो धनराशि है, टोटल धनराशि कितने भाग है, तो साथियों दोनों जगह वही है, 7 2 9 5 14, 7 2 9 5 14। तो टोटल साथियों मेरे पास में 14 आर राशि है। मैं आर की वैल्यू रख दूंगा 14 गुणा 50। दोस्तों आप देखेंगे 700 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया माहौल, वन टाइम में समझिए, समय बचाइए, एग्जाम हॉल की रणनीति समझिए। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, और थोड़ा कम लिखना है, हम समझाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा लिखते हैं। चलिए आइए मैं इसका एक बार साथियों पेन फ्री, आपको पेन फ्री बोलकर आपको मैं इसका कंटेंट समझाता हूं। दोस्तों आप देखेंगे पेन फ्री किस तरीके से, ए बी और सी के बीच में 2 5 है और 7 है। गलती हो गई साथियों, 5 2 7 में बढ़ गया। बी को 150 रुपए कम मिले। आप यहां देखिए कि दोस्तों बी को कितने रुपए कम नजर आ रहे हैं, आ जाओ सभी। बी को 5 से 2 हो गए दोस्तों, बी को 3 कम मिले, और 3 रेशियो की वैल्यू 150 रुपए है। तो दोस्तों ए की वैल्यू की रेशियो 50 हो जाएगी। टोटल धनराशि मेरे पास में 14 रेशियो है, 14 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700 हो जाएगी। 14 5 70। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए पेन फ्री उड़ाया गया। इसी तरह से आपको भी पेन फ्री सोचना है दोस्तों, पेन फ्री पेन फ्री पेन फ्री, 70% मैथ पेन फ्री। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देखेंगे ये रहा साथियों आपका अगला क्वेश्चन। बड़े प्यार की बात है साथियों, हम मैथ से प्यार करेंगे, मैथ्स हमारी, बहुत बढ़िया माहौल है आप सभी का। चलो देखेंगे 6000 रुपए को पी क्यू आर के बीच में 5 7 8 के रूप में बांटा गया। दोस्तों मेरे पास पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। क्या बात है, पी क्यू आर और प्यार। साथियों प्यार की कहानी इनके साथ में। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि हमारे पास में 6000 रुपए हैं। पी का जो रेशियो है दोस्तों वो किस तरीके से है, पी का रेशियो है मेरे पास में 5 रेशियो, क्यू का साथियों आर रेशियो, और इसी तरीके से आर का रेशियो साथियों मेरे पास में सॉरी पी, इसके बाद में 7 है, और दोस्तों आर का जो है वो वह 8 है। चलो आइए देखेंगे त्रुटि बस। क्या बात है, यहां पर भी गलती हो गई साथियों। किस तरह से गलती हुई है कि पी क्यू आर के बीच में, अच्छा ये इस तरीके से राशि का वितरण होना था साथियों, और ये कैसा था, ये बिल्कुल सही था। लेकिन साथियों इनके साथ में भी एक गलती हो गई, और गलती इस तरीके से हुई है कि दोस्तों गलती से इन्होंने इस राशि को 9:7:4 के अनुपात में बांट दिया है। इस बंटवारे में आर को हुई हानि का पता लगाएं। क्या बात है साथियों। चलिए आइए अब इसके लिए खास बात हमें करनी पड़ेगी। हर जगह साथियों सिंगल एक्स की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। यहां पर इसका रेशियो को मैं एक्स मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर साथियों मैं रेशियो को मैं आर मान लेता हूं, बात तो एक ही है साथियों। अब आप देखेंगे कि मेरे पास टोटल राशि 6000 है दोस्तों। चलो काउंट करते हैं कितना हो रहा है, 7 8 15 15 5 20,
20x की वैल्यू साथियों मेरे पास में 6000 है, तो दोस्तों आप बोलेंगे कि सर सिंगल x की जो वैल्यू हो जाएगी 20 3 60, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 300। अब एग्जामिनर हमसे किसके बारे में बोल रहा है, आर को कितनी राशि की हानि हुई है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों हम बोलेंगे कि आर का रेशो क्या है, आर का रेशो मेरे पास में 7 है। तो दोस्तों आप देखेंगे, सॉरी आर का रेशो यहां पर क्या है 7। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आर के लिए पहले आर को 7x राशि मिलती थी और 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 7 3 21, मतलब दोस्तों आर को जो है 2100 मिल रहा था। लेकिन अब आर को कितना मिला, हम वर्तमान कंडीशन इसकी पता करते हैं। तो चलिए साथियों आइए वर्तमान में क्या हो जाएगा हम देखते हैं। देखो दोस्तों टोटल आर कितना हो जाएगा, यहां पर आप देखिए 9 7 16 4 20, यहां पर भी साथियों 20 आर है। चलिए बहुत बढ़िया, माहौल पी क्यू आर, सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक यार, आज मिस्टेक हो गई यार दो यार, माहौल ये, चलो आ जाइए। अब हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 9 आर है, ये आर है, और ये आर यार ये आर ये है, हमने क्यू को कैसे ध्यान रख दिया, चलो माफी चाहेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास में आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में दोस्तों आर का जो मान है 8x है, मतलब साथियों 8x की जो वैल्यू हो जाएगी ना मेरे पास में आर, ये हो जाएगा मेरे पास में 2400। अब साथियों वर्तमान में आर जो है कितना मिल जाएगा, तो चलो आ जाइए वर्तमान में आप देखेंगे 20 आर की वैल्यू फिर से साथियों क्या हो गई 6000, सिंगल आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में फिर से दोस्तों 300, तो 4 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों मेरे पास में 1200। अब आप इस बात को बताइए कि पहले आर को मिलते थे 2400 और अब आर को मिल रहे हैं 1200, दोस्तों कितने की कमी हो गई है, आर की धनराशि में हुई जो हानि है वो 1200 रुपए की हानि है। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी, और ये दोस्तों हम लिख लिख कर समझाया गया है। आइए कुछ हम पेन फ्री काम करते, चलो आ जाइए। अब इसका अगला पार्ट दोस्तों हमने कहा कि एक कंसेप्ट हमको रीड करना है, उसका नाम क्या है बताइए, पेन फ्री। एग्जाम हाल होता तो सर कितना लिखते और किस तरीके से बनाते, आइए सर हम सिखाते हैं, आ जाओ। दोस्तों टोटल राशि कितनी बताइए, 5 7 हो जाएगा मेरे पास 12 12 8 20, 20 की वैल्यू 6000, तो साथियों एक की वैल्यू आ जाएगी 3000, इतना ही लिखा जाता है 300, एक की वैल्यू आ जाएगी साथियों 300, 20 भाग की वैल्यू 6000, 0 से 0 कटा, 2 मतलब 600, 1 मतलब 300। साथियों आर को पूछा है, आर लास्ट में है, तो आर का रेशियो 8 है, मतलब 8 3 2400। दोस्तों पहले जो आर को जो मिल रहा था वो 2400 मिल रहा था। अब वर्तमान में पता करें, चलो आइए, 9 4 हो जाएगा 13 7 20, क्या बात है, यहाँ भी 20 मतलब 6000, एक मतलब 300, तो आर को वर्तमान में 4 मतलब साथियों कितना मिल रहा है 1200। आर को पहले 2400 मिल रहा था, वर्तमान में 1200 मिल रहा है साथियों, आर के इसमें 1200 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। उम्मीद करता हूं साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना साथियों 1200। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो देखेंगे। अब दोस्तों आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, माहौल वाला क्वेश्चन है, चलिए चर्चा करते हैं इसकी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला एसएससी एमटीएस 17/5/2023, माहौल है यार, जीनियस हैं आप लोग, अल्टीमेट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, 2023 के क्वेश्चन रीड कर रहे हैं साथियों। देखिएगा कि चलिए इसको हम सबसे पहले रीड करते हैं, और देखिए क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बनाने के लिए पेन कम से कम चलाएं, समय का विशेष ध्यान रखें, मन में ज्यादा कैलकुलेट करें। दोस्तों आइए हमारे पास में यह क्वेश्चन कह रहा है कि 120 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी को क्यू से 9 रुपए अधिक मिलते हैं और क्यू को आर से 6 रुपए अधिक मिलते हैं। साथियों देखिए आर से
₹6 क्यू को अधिक मिले और क्यू से पी को ₹9 अधिक मिले, तो देखिए आर को कितने मिले नहीं पता साथियों। हमारे पास आर है, मेरे पास में पी है और यहाँ पर क्यू है। फिर से यहाँ साथियों प्यार की कहानी, पी क्यू आर और प्यार। चलो देखो, तो हमने कहा कि हमारे पास में मान लेते हैं आर को ₹X मिले, तो साथियों जो है क्यू को आर से ₹6 ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब साथियों क्यू को X+6 मिलेंगे। और साथियों आप देखेंगे कि पी को, देखो नजरें जब जब हटती हैं तब तब दुर्घटना घटती है। तो साथियों नजरें ना हटाएं अपनी बोर्ड से, पी को क्यू से ₹9 ज्यादा मिलते हैं। अब साथियों क्यू को तो X+6 मिल रहे हैं, तो पी को कितना मिलना चाहिए, इससे ₹9 ज्यादा, पी को X+6 मिले, सॉरी साथियों क्यू को X+6 मिले और क्यू को, पी को क्यू से ₹9 ज्यादा मिल रहे हैं, तो 9 ऐड कर दिया, तो साथियों पी को मिल गए हैं X+15। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी को बात समझ में आ चुकी है। अब आप देखेंगे साथियों कि हमारे पास में इस तरीके से राशियों का क्या हुआ है, बताइए वितरण हुआ है। अब आप मुझे बात बताइए कि टोटल राशि तो 120 है साथियों, तो इनके क्रम से हिस्सों का अनुपात आ जाइए, वेरी सिंपल, उड़ाते हैं साथियों। साथ में देखेंगे सभी राशि का योग 120 है। x प्लस एक्स प्लस एक्स दोस्तों 3x प्लस 15 प्लस 6 21 बराबर हो जाएगा मेरे पास में 120। साथियों 3x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 120 में से मैं 21 घटाऊंगा 99, तो साथियों सिंगल x की वैल्यू हो जाएगी 33। उम्मीद करता हूं साथियों x की वैल्यू तो आप सभी को पता चल चुकी है। अब आइए इसका रेशो हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो p क्या है साथियों x+15, तो मैं 33 में डायरेक्ट p रेशियो q रेशियो r। अब आ जाइए दोस्तों 33 में हम देखिए x की वैल्यू है मेरे पास में 33, ये इससे 6 ज्यादा है, x+6 q है, तो 33 + 6 साथियों कितना हो जाएगा 39। और आप देखेंगे कि इससे 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है मतलब हो जाएगा साथियों मेरे पास में 48 हो जाएगा। अब चलो आइए हम इसमें जो है सभी में रेशो निकाल लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देंगे नहीं तो छोड़ देंगे। 3 से साथियों 16 बार, 3 से 13 बार और 3 से 11 बार। उम्मीद करते हैं साथियों ये रहा हमारे पास में सी नंबर का ऑप्शन। चलिए बहुत ही बढ़िया, थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया साथियों। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फटाफट स्पीड से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आया तो साथियों करना क्या है आपको पता है। चलो बहुत ही बढ़िया, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। साथियों कंपटीशन हमारा अपने आप से है, ना कि हमारे दोस्त से है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आइए कि हम अपनी तैयारी किस तरीके से करते हैं। साथियों ये रहा आपके पास में अगला अल्टीमेट क्वेश्चन, माहौल वाला क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बढ़िया, कब आया दोस्तों, SSC CHSL 17/3/2023। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आप जो है समझ पा रहे हैं और अच्छे से समझ में आ रहा है। राशि साथियों 13,000 की है, आ जाओ बड़े प्यार से बनाते हैं। राशियों मेरे पास में 13,000 है, एक्स वाई और जेड में साथियों इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स के हिस्से का दोगुना। क्या बात है साथियों, चलो पेन चलाया जाए दोस्तों, एक्स के हिस्से का दोगुना। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये एक्स के हिस्से का दोस्तों दोगुना y के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। जो मतलब साथियों इससे पहले लिखा हुआ है y z के हिस्से का 4 गुना के बराबर है। मतलब ये जो है सभी z के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। इसने साथियों यहां से यही बात लिखी है कि x के हिस्से का दोगुना y के हिस्से के 3 गुने के बराबर में है, जो z के 4 गुने के बराबर में। दोस्तों y का हिस्सा बता दीजिए। क्या बात है, अल्टीमेट क्वेश्चन, माहौल वाला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। साथियों हमने इसमें एक जबरदस्त कमांड बनाई थी कि अगर एग्जामिनर क्या करता है,
प्यारे साथियों, एग्जामिनर अगर सभी चीजें इक्वल में देता है तो आपको एक्स रेशियो वाई रेशियो अगर जेड चाहिए तो हमने बड़े प्यार से समझाया, पिछली कॉन्सेप्ट क्लास देखिए कि एक्स कैसे निकालेंगे। यार एक्स निकालना है ना बराबर में, तो हम दोस्तों इस पूरा को छोड़ेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, इनके कोफिशिएंट का गुणा करना है, इनके गुणांकों का गुणा करना है। तो साथियों एक्स की वैल्यू के लिए एक्स को पूरा छोड़ो, 4 3 12 हो गया। y की वैल्यू के लिए y के पार्ट को पूरा छोड़ो और इसके कोफिशिएंट का गुणा करो, 4 2 8 हो गया। साथियों इसी तरीके से z के लिए क्या काम करना है, z को पूरा छोड़ो तो इनका कोफिशिएंट 3 2 6 हो गया। अब दोस्तों आप ये देखेंगे कि अगर इनमें कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए, अन्यथा साथियों छोड़ दीजिए। चलो आइए हम देखते हैं, यहां पर मुझे दिख रहा है दोस्तों कि इनमें रेशो निकल जाएगा। रेशो क्या निकलेगा, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से साथियों 3 बार। आप देख रहे हैं 6 4 10 3 13, 13 रेशियो की जो वैल्यू है ना दोस्तों, प्रश्न में दे रखी है 1300, तो आपको 13,000, तो आपको ये पता चला कि सिंगल आर की जो वैल्यू हो जाएगी ना साथियों, 13 से 13 गायब होगा और ये हो जाएगा 1000 1000। साथियों आपको बताना था y का मान, y का हिस्सा साथियों 4 रेशियो है, तो इसीलिए साथियों 4r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 4000। उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा और साथियों बहुत ही इजी है। और देखिए यहाँ तो हमने ये सब आपको समझाने के लिए लिखा, बहुत इजी है साथियों, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, आ जाइए। यहाँ पर पेन ज्यादा चलाई गई है, ठीक है ना। कहाँ पर एग्जाम हाल होता तो सर कहाँ से पेन चलाना बंद करते जी, यहाँ से आगे लिखने की जरूरत ही ना थी। क्यों नहीं थी, हमको दिख रहा था 6 4 10 10 3 13, 13 की वैल्यू साथियों हमारे पास में हो जाएगी 13,000, तो सिंगल की वैल्यू हो जाएगी 1000, y का मान 4 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4000। लिखने में साथियों 5-7 सेकंड, लेकिन सोचने में 2-4 सेकंड। तो चलिए आइए यहां पर भी हम समय को बचाएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और साथियों आपके लिए ये रहा अगला क्वेश्चन अल्टीमेट। साथियों पढ़िए, बनाते हैं इसको सब लोग मिलकर। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इसे, रीड कीजिए। एक सेकेंड दोस्तों। अब साथियों हम ये देखेंगे कि हमारे पास में ये फिर से साथियों क्या आया है, जो त्रुटि वश जो क्वेश्चन होता है वो हमें नजर आया है। चलिए आइए हम इसे बड़े प्यार से बनाते हैं। अल्टीमेट है साथियों। पहली खास बात तो ये कि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, आप देखेंगे दोस्तों आपको ये नजर आ। क्वेश्चन साथियों आया कहाँ है, आया है दोस्तों ये एसएससी सीएचएसएल 1/7/2019। मैं मानता हूं साथियों 19 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए साथियों। जो क्वेश्चन लाए जाते हैं सामान्य क्वेश्चन क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ नया सीखने का तरीका, कुछ जो क्वेश्चन अल्टीमेट हैं जो आए हैं और आ सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चनों पे काम कर रहे हैं कि एग्जामिनर ने क्या दिया है, क्या आ रहा है और साथियों क्या आ सकता है। चलिए आइए देखते हैं, इसे हम बनाते हैं। एग्जामिनर का कहना है कि मेरे पास 4360 रुपए हैं और ABCD के बीच में बांटा जा रहा है। दोस्तों A है, B है, इसी तरीके से साथियों C है और इसी तरीके से मेरे पास D है। अब साथियों बांटा गया है 8 + 5 13, 13 4 17, 17 3 20। मतलब साथियों इस तरीके से बांटा गया है, तो मैं यही लिख देता हूं। ये हो जाएगा साथियों 3x, ये हो जाएगा 4x, 5x और ये 8x। टोटल आप देखेंगे साथियों आपके पास बन रहा है 20x। अब आप मुझे बताइए कि हमने जो है क्या काम किया है। दोस्तों देखिएगा 20x बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 20x बराबर क्या है। दोस्तों चलो आ जाइए एक पार्ट ले लेते हैं यहां से छोटा सा, A B C D। अब साथियों आप देखेंगे यहां से कि हमारे पास में जो है
20x की जो वैल्यू है ना दोस्तों वो नजर आ रही है 4360। उड़ा दें साथियों, 0 से 0 गया और 2 से हो जाएगा ये मेरे पास में 2 2 4, बचा साथियों 1 और 2 8 16। सिंगल एक्स की वैल्यू साथियों क्या हो गई है 18। अब आइए आप सोचिए कि मेरे पास में ए का मान तो 3x है, तो ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणा हो जाएगा 300 218। आप ध्यान से समझिए, अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से आप ये देख पाएंगे कि साथियों बी का मान 4x है, तो आप बोलेंगे कि हो जाएगा 4 गुणा 218। इसी तरीके से साथियों जो सी का जो मान है वो आपके पास 5x है, तो आप बोलेंगे 5 गुणा 218, 5 गुणा 218। और इसी तरीके से साथियों जो डी का जो मान है आप इसे क्या बोलेंगे, चलो आ जाइए हम देख रहे हैं डी का जो मान है दोस्तों हमारे पास में ये हो जाएगा 8 गुणा हो जाएगा मेरे पास 218। चलिए बहुत बढ़िया, डी का मान। अब साथियों ये हमारे पास में हो गया है। चलिए आइए अभी हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं साथियों, क्वेश्चन क्योंकि कुछ खास है। आइए इन्होंने क्या काम किया, भूलवश 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 में डिवाइड कर दिया। दोस्तों आपको एक बात हम बता दें कि जब 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो और 1/8 हो, तो साथियों जब इस तरीके का होता है तो इनमें एक्चुअल रेशियो कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें साथियों ए बी सी और डी के लिए जो रेशियो निकाला जाएगा दोस्तों एक्चुअल, वो हो जाएगा हरों का एलसीएम लेकर के आपस में गुणा करना। चलो गुणा करते हैं साथियों, एलसीएम लेते हैं। देखिएगा 4 8 में समाहित है, उसकी जरूरत नहीं है। तो साथियों 8 5 40, सभी अब अलग अलग बच गए। 8 5 40 गुणा 3 मतलब 112। तो 3 4 दोस्तों आप देखेंगे जो आपके पास में 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 8 हुआ, इनका एलसीएम हो गया साथियों 120। जैसे ही मैं साथियों सभी के साथ में 120 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 120, 120 के बटे 3 मतलब साथियों क्या हो जाएगा 40। बी का मान क्या आएगा दोस्तों, 120 के बटे 4 मतलब हो जाएगा मेरे पास में 30। इसी तरीके से साथियों सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 के बटे 5 मतलब ये हो जाएगा 24। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 के बटे 8 मतलब हो जाएगा साथियों 15। अब आप बताइए कि फिलहाल आपके पास में राशि इस रेशो में बढ़ गई है और ये कैसे बढ़ी है, भूलवश गलती हो गई। बटना था साथियों कैसे, 3 4 5 और 8 में, बढ़ गई 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 में। तो इसको बताना था कि इस तरीके से ऐसा हुआ तो ऑप्शन का कौन सा आंसर सही होगा, किसको राशि अधिक मिली और किसको राशि कम मिली। प्रिय स्टूडेंट चलिए आइए प्रिय दोस्तों इसे समझते हैं। 40 30 70, 20 90, ये 100 और ये 5 4 9 मतलब साथियों टोटल हो गई है मेरे पास में कितने भाग, 109 भाग हो गई है राशि। तो 109x की वैल्यू फिर से वही होगी साथियों 4360, क्योंकि राशि तो वही है, रेशो अलग अलग हो रहा है, राशि तो एक ही है। चलिए उड़ाते हैं, आ जाइए। अब ये कितने बार जाएगा, सिंगल एक्स की वैल्यू साथियों दिख रहा है 9 4 36 और 1 4 4 मतलब इसका ये 4 गुना है। सिंगल एक्स की वैल्यू हो गई है दोस्तों 40। अब जब एक्स की वैल्यू 40 है तो 40 एक्स की वैल्यू, 30 एक्स की वैल्यू, 24 एक्स की वैल्यू और 15 एक्स की वैल्यू। दोस्तों ऑप्शन ही ऐसे हैं, ऑप्शन एक नहीं है साथियों, चारों हैं, चारों में कैलकुलेशन। चलिए बनाते हैं कौन सा सही होगा। तो ए का मान हो जाएगा साथियों 40 गुणा एक्स, एक्स का मान 40 है, 40 गुणा 40 मतलब 1600। बी का मान साथियों 4 3 12 मतलब 1200। सी का मान साथियों 24 गुणा 4 मतलब 96 960। और डी का मान साथियों 15 चौक 60 मतलब हो जाएगा ये 600। उम्मीद करता हूं साथियों यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब आप ये देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन को हम साथियों कैंसिल करते हैं। ए को 956 रुपए अधिक मिले, तो ए को पहले कितने मिल रहे थे साथियों, ए को पहले मिल रहे थे 3 2 6 654। ए को साथियों पहले 654 रुपए मिल रहे थे। आ जाइए बात समझ में आई होगी कि ए को पहले 654 मिल रहे थे, अभी साथियों कितने मिल रहे हैं, 1600 मिल रहे हैं। क्या बात सही है कि ए को 956 रुपए ज्यादा मिले? जी नहीं, ए को 956 रुपए ज्यादा नहीं मिले हैं, ए को 946 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो ये हो जाएगा दोनों का गैप 654 से कितना ज्यादा है, 1600। तो साथियों आप देखेंगे 54 में 46 जोड़ेंगे, हो जाएगा ये
700, और 700 और ये 1600 में गैप कितने का, 900 का, तो 946 ज्यादा मिले हैं। ऑप्शन ही गलत हो गया। 1600 माइनस 954 कर दो आप, 654। तो साथियों ये तो 946 ही हुआ, गलत हो गया। बी को 318 अधिक मिले। साथियों बी को पहले कितने मिल रहे थे, 218 गुणा 4, मतलब ये हो जाएगा 872। अब साथियों पहले बी को 872 मिल रहे थे, अभी इसको 1200 मिल रहे हैं, तो साथियों कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 72 में हम 28 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 900। मतलब साथियों 328 ज्यादा मिल रहे हैं, ये बोल रहा है 318 ज्यादा मिल रहे हैं। बी भी गलत हो गया साथियों। कैसे गलत हुआ कि अभी बी को 1200 मिल रहे हैं और पहले साथियों इसे मिल रहे थे 872, तो साथियों ये गैप तो हो रहा है मेरे पास में 328 का, ये बोल रहा है 318, गलत हो गया। चलो आइए साथियों, ये हो जाएगा 218 गुणा 5। सी की बारी है। सी को पहले ये हो गया 1000 और 18 5 90, मतलब साथियों पहले सी को 1090 मिल रहे थे, अब इसको 960 मिल रहे हैं। क्या ये बात सच है कि सी को, अच्छा सी का नीचे दे रखा है, तो साथियों दोनों में गैप कितने का नजर आ रहा है यार, 2 तो कहीं आएगा ही नहीं, ये भी कट गया साथियों। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। आ जाइए डी की बारी है। डी को साथियों 8 गुना मिल रहा है, तो 8 गुना 2 मतलब 1600, और ये हो गया 1600, और 18 गुणा 8 मतलब 144। दोस्तों डी को पहले मिल रहे थे 1744 और अभी मिल रहे हैं 600, तो ये बिल्कुल सही बात है कि डी को 1144 रुपए कैसे हो गए, कम हो गए। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। अल्टीमेट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाला था, चलिए बहुत ही बढ़िया, लेकिन ध्यान रहे कि जिसे कैलकुलेशन करना याद है, उसे हैंडल करना याद है, उसके पास एक्यूरेसी है, उसके पास स्पीड है, तो क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि साथियों कई ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हम 10 सेकेंड में भी तो बनाते हैं, तो वहां का 5-10 सेकेंड हम इसमें भी ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्या बात है साथियों, चलिए ये था साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं साथियों की बात आपको समझ में आई होगी। अगर साथियों आपको आज की क्लास पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक के जरूर पहुंचाइए। और साथियों अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं तो सार्थक एकेडमी बालाघाट भटेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास में आपको साथियों सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के अल्टीमेट क्लासेस, अपडेट क्लासेस आपको जो है एसएससी, बैंक, रेलवे और साथ में स्टेट एग्जाम के लिए साथियों आपको क्लासेस मिलेंगी, आप आ सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त। आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास को लेकर के नेक्स्ट डे। थैंक यू साथियों।